नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपकी पाठशाला में। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप कुशल और स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मैं हर बार पाठ में ये बताती हूँ, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें आगे क्या पढ़ाना है, क्या करना है। लेकिन आज हम आपके लिए ना तो कोई कहानी लेकर आए हैं और ना ही कोई नई कविता। तो क्या आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। आज हम पढ़ाई तो करेंगे, लेकिन किताब से नहीं। हम पढ़ेंगे भी कमरे में ना बैठकर, खुले मैदान में पढ़ेंगे। हम आपके साथ धूप में नहीं बैठेंगे, खुले मैदान में हम आपके साथ एक पेड़ के नीचे बैठेंगे, पेड़ की छांव में, और एक खेल खेलेंगे। और वो खेल कैसे होंगे? बहुत ही मज़ेदार, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये खेल भी हम अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर खेलेंगे। क्यों? कैसा लगा आपको हमारा ये आज का नया खेल, नया आइडिया, नया उपाय? पढ़ने के लिए बच्चों हम नए नए तरीके सीखते हैं, इसीलिए आज हम आपके लिए एक नया तरीका लेकर आए हैं, वो भी खेल के माध्यम से। अब भी आप समझ नहीं पाए? बच्चों, आज हम आपको कुछ सुनाने जा रहे हैं। आप सुनिए और पहचानिए, क्योंकि जब आप इसको सुनेंगे तब आप समझ जाएंगे कि आज हमारे पाठ का नाम क्या है। क्योंकि जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये हमारे पाठ से मिलता जुलता है, या कहा जाए ये पाठ का ही शीर्षक है। तो बच्चों, सुनाए आपको हम। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। बोलो क्या? कुछ समझ में आया? अभी जो हमने आपको सुनाया है ये क्या है? बिल्कुल सही, यह एक पहेली है। अरे वाह, आप तो बहुत ही चतुर निकले। तो बच्चों, आज का हमारा जो प्रकरण है वो भी पहेली है। अब आप जान तो गए हैं कि ये पहेली है। अब इस पहेली का जवाब भी बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या है? एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। कुछ समझ में आया? पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अरे वाह, बहुत अच्छे। चलो बच्चों, मैं इसका अर्थ बता देती हूँ। जिस वस्तु के जिस स्थान की बात यहाँ पर हो रही है वो कह रहा है कि एक थाली है जो मोती से भरी हुई है, और वह मोती से भरी हुई थाली हमारे सिर पर औंधा गिरा पड़ा है। औंधा मतलब पलट कर, उलट कर। लेकिन वह उल्टी थाली चारों ओर घूम रही है, लेकिन उस थाली में से एक भी मोती नहीं गिर रहे हैं। आखिर ये है क्या? कुछ समझ में आया? चांद? बच्चा, चांद तो एक होता है, इसमें मोतियां हैं। बहुत हद तक आप पहुंच गए हैं, बहुत अच्छे। बच्चों, इसका सही जवाब है आसमान के तारे। पहेली में थाल का मतलब है आसमान, और जो मोती से भरा है वो है हमारा तारे। अब आप समझे? एक और सवाल। मैं सवाल बहुत पूछती हूँ ना आपसे, लेकिन सवालों में ही हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि कैसे होगी? सवाल हमारे ये है कि पहेली क्या है? किसी को पता है? हाँ, कहानी, कविता। बिल्कुल सही। पहेली कहानी और कविता में हमारे सामने आती है, या कहे उसे सवाल कहते हैं। लेकिन पहेली बनती कैसे है? किसी स्थान या वस्तु या किसी प्राणी के जो उसके गुण होते हैं, भाव होते हैं, उसके लक्षण होते हैं, उसको शब्दों में पिरोकर एक भ्रामक रूप देकर आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, और फिर पूछते हैं आपसे
कि अगर इसे आपने बुझा दिया या इसका उत्तर आपने सही बता दिया तो ठीक, एक नई पहेली आपके लिए। लेकिन अगर आपने उसका उत्तर नहीं बता पाए तो आपकी क्या होगी? हारी। याद आया? हम भी ये खेल बहुत खेलते थे और आप भी ये खेल खेलते हैं। क्यों? आज हम, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि आज हम कुछ नए तरीके से खेलेंगे। आज हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप और हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जिस तरह से आपको मैंने बताया कि हमारे पाठ का जो प्रकरण है वो है पहेलियाँ। आज आप और हम मिलकर इन्हीं पहेलियों को सार्थक बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? बच्चों, आज हम आपसे ऐसी बहुत सी पहेलियाँ पूछेंगे जिसमें हमारे साथ होंगे आपके ही कुछ साथी। सुन के अच्छा लग रहा है ना? पहेलियाँ, वो भी कमरे के अंदर ना होकर कमरे से बाहर मैदान में एक साथ बैठकर। लेकिन जब भी कोई हम पहेली पूछते हैं या कोई भी खेल खेलते हैं तो उसके लिए हमें समूह बनाना होता है ना बच्चों। तो हम इस खेल के लिए भी एक समूह बनाएंगे। एक नहीं, 2 समूह बनाएंगे, क्योंकि 2 समूह होंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन जीता और किसकी हारी। तो अब हम 2 समूह में बट जाते हैं। पहले समूह में है हमारे साथ रानी, राधा, वैभव, गुड़िया, जया, छुटकी और अमन। और दूसरे समूह में कौन होंगे? कमल, मोनू, सोनू, राजू, जगत, समीर और रेहान। आपको पता है बच्चों, ये हमने 2 समूह क्यों बांटे हैं? क्योंकि हर समूह में एक एक बच्चे को मौका मिलेगा, वो अपनी तरफ से पहेलियां पूछेगा और दूसरे समूह के बच्चे मिलकर नहीं तो एक एक होकर अपना उत्तर देंगे। ठीक है? एक और बात बच्चों, पहेलियां जब आप पूछेंगे और जो दूसरे बच्चे, दूसरा ग्रुप उसे बुझाएगा, उसका उत्तर देगा, तो ये हमारी तर्क क्षमता का विकास करेगी और जिससे हमारी विचार शक्ति को और बढ़ावा मिलेगा। कहा जाए तो हमारी विचार शक्ति और बढ़ेगी। ठीक है? तो इसी क्रम को हम आगे करते हैं और अब आप लोग एक साथ बैठ जाइए, अलग अलग, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, एक समूह यहाँ बैठिए, दूसरा वहां पे। बहुत अच्छे। अब है पहले समूह से अब कौन आ रहा है? बताइए कौन आ रहा है? अब मेरी बारी। अच्छा रानी आप? हाँ मैम, मैं पूछूं? पूछिए बेटा। पूछो तो जाने। आंखें 2 हो चाहे 4, मेरे बिना कोट बेकार, घुसा आंख में मेरे धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। बेटा एक बार फिर से आप सुना दीजिए। ठीक है मैम। आंखें 2 हो चाहे 4, मेरे बिना कोट बेकार, घुसा आंख में मेरे धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। बहुत अच्छे। अब जब तक आप रानी की पहेली को बूझते हैं, मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ। जो ये वस्तु है वो कह रही है कि मेरी आंख चाहे 2 हो या 4, अगर मैं ना हूं तो कोट पहनना बेकार होगा, लेकिन जब दर्जी मेरी आंख में धागा डालता है तो मैं उसके घर से भाग जाता हूं। तो बच्चों बताइए क्या है ये? दूसरे समूह से कौन बोल रहा है? कौन आ रहा है? बोलिए बोलिए, कौन है? कमल। वेरी गुड कमल, आप खड़े हो गए। बताइए। मैम बटन। बटन सही जवाब है ना रानी? जी मैम। वेरी गुड। बटन। बटन में आपने देखे होंगे कुछ बटन जिसमें 2 छेद होते हैं और कुछ बटन जिसमें 4 छेद होते हैं। और सबसे पहली ही पंक्ति में वस्तु ने अपने बारे में यही बताया था, चाहे 2 हो या चाहे 4। और बटन ज्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं? दर्जी के दुकान में। और इनका प्रयोग किस में होता है? कोट में। क्योंकि अगर बटन नहीं होगा तो हम कोट पहन कैसे पाएंगे?
पहेली की एक एक पंक्ति हमें उस वस्तु के नजदीक लेके जाती है, उसका एक पूरा सार बताती है, एक स्वरूप तैयार करती है। ठीक है, अब किसकी बारी है? मेरी बारी, मेरी बारी। अरे राधा, आपकी बारी। ठीक है, अब राधा एक पहेली पूछेगी और आपको उसका उत्तर देना होगा। ठीक है, तो राधा आप अपनी पहेली पूछिए। मैम मैं गा के सुनाऊं? बिल्कुल बच्चा, आप गाइए। ओके। टिकी 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 चलती जाऊं, सबको ही मैं समय बताऊं, काम समय से जो कर पाए वो ही मेरा नाम बताए। बहुत अच्छे, एक बार फिर से आप बोल दीजिए बच्चा। ओके मैम। टिकी 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 चलती जाऊं, सबको ही मैं समय बताऊं, काम समय से जो कर पाए वो ही मेरा नाम बताए। बहुत सही। अब आप सोचिए कि राधा ने आपसे किस वस्तु के बारे में पहेली पूछी है, किसका स्वरूप लेकर आपको पहेली बूझी है। मैं इसका अर्थ बता देती हूँ। टिक टिक टिक, मैं टिक टिक करके चलती हूँ और सबको मैं अपना समय बताती हूँ। जो व्यक्ति काम समय से कर पाता है वही मेरा नाम बता पाता है। बताइए कौन बोल रहा है? अरे रे, सारे बच्चे बोलने लगे। आहा, हाँ, मोनू और सोनू आप बताइए क्या उत्तर है इसका? घड़ी। बिल्कुल सही, घड़ी। घड़ी क्यों? आपने देखा होगा घड़ी जब चलती है तो उसकी आवाज कैसी होती? टिक 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 टिक, है ना? अच्छा, ये टिक टिक आवाज कौन सी सुई करती है? आपको पता है? आपको पता है, लेकिन एक बार फिर से जानकारी दे देती हूँ। हमारी घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, एक घंटे की, एक सुई मिनट की और एक पतली सी सुई होती है, वो होती है सेकंड की। और ये सेकंड की सुई जैसे जैसे चलती है उसकी आवाज ऐसी होती है। कैसे? टिक 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 टिक। बहुत अच्छे सोनू मोनू। अब किसकी बारी है? वैभव, आप आए हैं। बहुत अच्छे मेरे बच्चा। अब आप पूछिए। मैम मैं जो पूछूंगा इसे पहचानिए। बिल्कुल बच्चा, आप पूछिए तो सब वैभव की पहेली को ध्यान से सुनिएगा और उसके उत्तर को बताइएगा। ठीक है वैभव, आप बोलिए। जी मैम। नीचे पटको ऊपर जाऊं, ऊपर से फिर नीचे आऊं, आऊं जाऊं, जितना चाहो खेल खिलाऊं। बहुत अच्छी, एक बार फिर से वैभव आप बोल दीजिए। जी मैम। नीचे पटको ऊपर जाऊं, ऊपर से फिर नीचे आऊं, आऊं जाऊं, जितना चाहो खेल खिलाऊं। अरे वाह। चलिए आपको मौका देते हैं, समय देते हैं। अब आप इसका जवाब ढूंढिए, तब तक मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ। वह वस्तु जो भी है वो कह रहा है कि जब मुझे नीचे पटकते हैं तो मैं ऊपर चला जाता हूँ और ऊपर से फिर मैं नीचे आता हूँ। ऐसे ही मैं ऊपर नीचे करता रहता हूँ और आप जितना चाहो आप मेरे साथ खेल सकते हो। तो ये कौन सी वस्तु है जो वैभव आपसे पूछ रहे हैं एक पहेली के रूप में? बताइए बच्चों, किसी को इसका उत्तर पता है? राजू, हाँ राजू, बताइए बेटा क्या उत्तर इसका? गेंद। बिल्कुल सही, गेंद। क्योंकि गेंद को जब हम जमीन पे पटकते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जब फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है और नीचे आकर वो एक जगह स्थिर नहीं होता है, रुकता नहीं है, उछलता कूदता रहता है, ऊपर नीचे वो करता ही रहता है। बिल्कुल सही जवाब। मेरे दोनों बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। अब हम कैसे बताएं कौन किसकी जीत और किसकी हारी? अब आगे कौन आ रहा है समूह से? समूह 1 से गुड़िया। हाँ गुड़िया, आप खड़ी होइए, बताइए बेटा आपकी पहेली क्या है? मैम
मेरी पहेली वो है जो मैंने पापा से पूछी थी जब हम लोग घूमने जा रहे थे तब। कोई बात नहीं बेटा, आप कोई भी पहेली पूछिए, यहाँ पे हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप पूछिए। ठीक है मैम। पंखी है लेकिन चिड़िया नहीं, चलता है लेकिन बढ़ता नहीं, गर्मी भगाना इसका काम, छठ बतलाओ क्या है नाम। बहुत अच्छा गाया आपने बेटा, एक बार फिर से गा दीजिए। जी मैम। पंखी है लेकिन चिड़िया नहीं, चलता है लेकिन बढ़ता नहीं, गर्मी भगाना इसका काम, छठ बतलाओ क्या है नाम। बहुत अच्छे। अब आप लोग सोचिए कि गुड़िया ने आपने किस वस्तु के लिए पहेली पूछी है। पहचानिए जब तक मैं आपको इसका अर्थ समझा देती हूँ। गुड़िया कह रही है जो वस्तु या जिस चीज़ के लिए इन्होंने मतलब जो पहेली आपसे पूछी है वह है, कहती है कि मेरे पंख तो हैं लेकिन मैं चिड़िया नहीं हूँ, चलता तो हूँ लेकिन आगे बढ़ता नहीं हूँ, मेरा काम तो गर्मी भगाना है। अब तुरंत तुम मेरा नाम बता दो। तो आप बताइए वो क्या है जिससे गर्मी भागती है? हवा। और क्या हवा चलती है, आगे बढ़ती है? आपने उसको देखा है? नहीं ना। और कुछ बताइए, कुछ हद तक आप पहुंच गए हैं, आगे बोलिए क्या है? अरे रे, सबने बोल दिया पंखा। बिल्कुल सही। गुड़िया, क्या ये उत्तर सही है? हाँ मैम, मेरे पापा ने भी झट से बता दिया था, पंखा। बिल्कुल सही, पंखा। क्योंकि पंखा जो है उसके 3 पर होते हैं जिसे हम लोग पंख कहते हैं, और वो किससे चलता है? बिजली से। लेकिन वो आगे बढ़ता नहीं है, चलता है बिजली से, और गर्मी भगाना उसका काम होता है। बहुत सही। अब कौन आ रहा है? जया। जया, आप पूछेंगे बेटा? जी मैम। पूछिए। ओके मैम। लाल पूछ हरी बिलाई, इसका बनता हलवा भाई। एक बार फिर से पूछिए बेटा। लाल पूछ हरी बिलाई, इसका बनता हलवा भाई। बहुत अच्छी पहेली है। अब आप सोचिए, मैं इसका अर्थ बताती हूँ। जया कह रही है कि एक हरी बिल्ली है जिसकी लाल पूछ है, और हरे रंग की जो बिल्ली है जिसकी लाल पूछ है, लेकिन इसका हलवा बनता है। तो ये क्या है? हलवा किसका बनता है? मैंने कुछ नहीं बताया, आप लोग खुद बताइए किससे हलवा बनता है। बिल्कुल सही, जगत ने बता दिया, गाजर। हाँ, गाजर। क्योंकि गाजर का जो ऊपरी हिस्सा है वो हरे साग, हरे पत्तों से बना होता है, हरे पत्ते होते हैं, और जो निचला हिस्सा है वो लाल रंग का होता है। गाजर। बिल्कुल सही जवाब जया को मिला है, जगत ने दिया है। और आपको पता है बच्चों, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है जिससे हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। और जो हरे पत्ते हैं, ये हरे पत्ते में आयरन होता है, लोह, जो हमारे शरीर के खून की कमी को दूर करते हैं। तो आप ज़्यादातर गाजर और हरे साग सब्जियों का प्रयोग कीजिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और पौष्टिक बने। अब कौन आ रहा है? छुटकी। छुटकी बताइए। मैं, मेरी बारी, मेरी बारी। अरे हाँ बेटा, आपकी ही बारी है, आप बोलिए तो। सब बिल्कुल शांत हो जाइए और चुपचाप से सुनिए। अब छुटकी बोलेगी। ठीक है मैम। पैरों में जंजीर लगी है फिर भी दौड़ लगाए, पगडंडी पर चले झूम के गाँव गाँव पहुँचाए। बहुत प्यारी आवाज है बच्चा, एक बार फिर से आप बोलिए। पैरों में जंजीर लगी है फिर भी दौड़ लगाए, पगडंडी पर चले झूम के गाँव गाँव
गांव पहुंचाए। आपने चुटकी की पहेली सुन ली ना? इतनी छोटी सी चुटकी है, इसने पहेली कितनी अच्छी बूझी आपसे। अब आप इसका उत्तर दीजिए, जब तक मैं इसका आपको अर्थ समझाती हूँ। चुटकी कह रही है कि पैरों में जंजीर लगी है, लेकिन फिर भी मैं दौड़ लगाता हूँ। पगडंडी, पगडंडी का अर्थ है फुटपाथ या सड़क। फुटपाथ पर मैं झूम के चलता हूँ और गांव गांव पहुंच जाता हूँ। बताओ तो मैं क्या हूँ? एक बार फिर से बता देती हूँ कि चुटकी कह रही है कि पैरों में जंजीर लगी है और जंजीर के होने के बावजूद भी मैं बहुत तेजी से दौड़ता हूँ और पगडंडी पे झूम के चलता हूँ और गांव गांव पहुँचता हूँ। क्या है? किसने पहचाना इसे? मैम, मैंने पहचाना। समीर, आपको पता चल गया बच्चा? बताइए। जी मैम। उत्तर क्या है इसका? साइकिल। बिल्कुल सही, साइकिल। आपने साइकिल को अगर ध्यान से देखा होगा, उसके दो पहिए जो एक चेन से बंधे होते हैं, जंजीर से बंधे होते हैं, लेकिन तब भी ये बहुत तेज दौड़ती है। और जब ये फुटपाथ पर या सड़क पर चलती है तो झूमती हुई चलती है, थोड़ा सा लहरा के चलती है, या आप जैसा चलाना चाहे वो वैसे चलती है। और कम दूरी हो चाहे बहुत दूरी हो, ये आपको गांव से गांव तक पहुंचा सकती है और हर घर में भी आपको साइकिल मिलती है। बहुत सही जवाब समीर, शाबाश मेरा बच्चा। अब तो यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या होगी मेरे लिए। समस्या ये हो गई कि कोई हार ही नहीं रहा है। एक सवाल, एक पहेली पूछ रहा है तो दूसरा उसका सही उत्तर दे रहा है। चलो अब एक और, आखिरी। आप कौन बोल रहा है? अमन। अमन, आप बताइए। मैम बताओ, मैं हूँ क्या? अरे रे, पहले पहेली तो पूछिए आप बच्चा, फिर आप पूछेगा कि मैं हूँ क्या। ठीक है? जी मैम। एक लाठी की सुनो कहानी, इसमें छिपा है मीठा पानी। फिर से बोलो बेटा। एक लाठी की सुनो कहानी, इसमें छिपा है मीठा पानी, बताओ मैं हूँ क्या? अरे अरे अरे, इतने गंभीर से क्यों पूछ रहे बच्चा? बिल्कुल, आप डरिए बिल्कुल नहीं, बहुत सही पहेली है। जब तक आप इस पहेली का जवाब ढूंढिए, मैं इसका अर्थ समझा देती हूँ। वह अमन कह रहे हैं कि एक लाठी ये कह रही है कि मेरी कहानी सुनो, कि मैं क्या हूँ। उसने बताया मैं एक लाठी हूँ और मेरे अंदर मीठा पानी छिपा है। ऐसी कौन सी लाठी है जिसके अंदर मीठा पानी छिपा होता है? बताइए, किसी को पता है? मैम मुझे। आहा, रेहान, आपको पता है? बताइए बच्चा, क्या है इसका उत्तर? मैम, गन्ना।